प्रणाम। आज का जो विषय है वह है व्यक्ति की एक्चुअल आयु क्या है। इस पे एक छोटी सी कथा आती है, मैं आपको सुनाता हूँ आज। वो कथा है कि एक आदमी एक गांव के किनारे किनारे जा रहा था, तो उस गांव के बाहर उसने देखा जहाँ लोगों का अंतिम संस्कार आदि करते हैं, तो वहाँ कुछ पत्थर लगे हुए थे जिस पे उनकी उम्र लिखी हुई थी। किसी की 7 बरस, 8 बरस, 10 बरस, 9 बरस, 11 बरस। वो ये पढ़ के बड़ा अचंभित हुआ, बोले इतने कम आयु में लोग यहाँ खत्म हो जाते हैं, तो फिर ये गांव चलता कैसे है। ये सब सोच करके उस गांव में वो चला गया, देखते हैं यहाँ क्यों ऐसा है। जब उस गांव में गया तो उस गांव के लोगों ने उसकी बड़ी आवभगत की, बड़ी सेवा सत्कार की और उसे रोक लिया वहीं। वो कुछ दिन रुकने के बाद उसे ऐसा लगा कि अब हमें दिन बहुत हो गए हैं, अब यहाँ से चलना चाहिए। तो उसने लोगों से कहा कि भाई मैं कल चला जाऊँगा। ऐसी बात सुन करके गांव वाले बड़े दुखी हुए और वो बोलने लगे कि अरे महाराज, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई हमसे जिसके कारण आप ऐसी बात कर रहे हैं जाने की। आप यहीं रुकते क्यों नहीं, यहीं रुकिए, भजन कीर्तन कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, हमारे लिए अच्छा है। ये सब बातें सुन करके अब उनको लगा कि यार ऐसा है क्यों कह रहे हैं। तो बोले कि नहीं, देखिए हम इसलिए कि हमने गांव के बाहर जो अंतिम संस्कार का जो स्थान है, शमशान है, वहाँ पे जो एक बोर्ड वहाँ देखा हमने, पत्थर जो लगे हैं उस पर लोगों की उम्र बड़ी कम है। इससे मुझे लगता है कि इस गांव में लोग बड़े अल्प आयु में मर जाते हैं और कहीं मैं भी इसी गाँव चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। अब ऐसा सुन करके पूरे गांव वाले हंसने लगे, बोले अरे महाराज ऐसा नहीं है, वो जो आयु लिखी है वहाँ उनकी एक्चुअल आयु है। वो एक्चुअल आयु क्या होती है, हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति रात को सोते समय एक डायरी लिखता है और उस डायरी में जो लिखता है कि दिन भर के कामकाज को लिखने के बाद वो अपने भजन सिमरन और जो प्रार्थना आदि चीज़ों की जो में समय लगाता है, वो सेवा में जो समय लगाता है, उस समय के लिए उसमें वो उस डायरी में मेंशन करता है कि आज मैंने आधे घंटे भगवान का भजन किया, आज मैंने सेवा की, आज मैंने ये काम किया, आज मैंने वो किया। तो वो जो लिखता है, जब उसकी मृत्यु होती है तो हम लोग उसी भजन सिमरन के समय को, सेवा के समय को फिर कैलकुलेट करते हैं, जोड़ लेते हैं। अब जब वो जोड़ते हैं हम, तो उसमें जो साल में, महीनों में, दिनों में जो उसका जोड़ निकल के आता है, उस आधार पे हम उसकी वो उम्र लिख देते हैं, क्योंकि एक्चुअल आयु हम उसे ही मानते हैं जो भगवान के भजन कीर्तन आदि में जो समय लगाया गया है। तो और बाकी जो समय है इंसान का, वो समय तो बस दुनियादारी में खत्म हो गया और सारे काम में आप अपने जीव को उपार्जन और इसमें उसमें आपने लगा दिया, उसमें भगवत भजन तो किया नहीं आपने, ऐसा तो कुछ किया नहीं। इसलिए उसे हम आयु नहीं मानते, हम आयु मानते हैं जो भगवान के सुमिरन भजन में लगा है। इसीलिए हम कहते हैं सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ध्यान रखिए, जिसका मन मस्त है उसके पास ही समस्त है, मतलब वही सब सुखों को पास का है। इसलिए इस पर विचार कीजिए, और ये बात है तो बड़ी छोटी सी लेकिन सोचने वाली। और अपना समय अधिक से अधिक, जब भी समय लगे, तो कभी भगवान का भजन कीर्तन करने के लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो अस्तित्व है उसी से है। उस अस्तित्व को कहीं हम खो तो नहीं दे रहे हैं, इस बात पे ज़रूर विचार कीजिएगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।